बच्चों खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, उधर खामोश करो इधर। चल भाई ओए बोल उसको, जल्दी बोल, खामोश करो उसको, खामोश हो जाओ, सही से खामोश हो जाओ। देखो, गौर से देखो, नहीं तो समझ से बाहर हो जाएगा। देखोगे तब समझ में आएगा, और सुनोगे गौर से, बातें करोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो आ गया। देखो इधर देखो, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा क्या है, जी के बाद। अच्छा, मैं कल क्या बताया था, सी के बारे में बताया था। सी कभी का पढ़ा जाता है, कभी सा पढ़ा जाता है, तो उसको बताए थे, वो तो समझ गए। आज मैं बता रहा हूँ जी। कल सी के बारे में बताए थे, आज किसके बारे में बता रहा हूँ, जी। पूरे ए से लेकर के जेड तक पूरे जितने लेटर्स हैं सारे लेटर्स को एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आगे जाऊंगा, तब जब ए से लेकर के जेड तक पूरा बता दूंगा तब तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा। समझे, कहीं कहीं सी लिखा होता है तो कोई सीमेंट पढ़ता है, कोई कमेंट पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कभी सी को का पढ़ते थे, कभी का को सी, तो वो तो कल हम समझा ही दिए। उसके बाद आज हम जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, गौर से समझो। और जिसको अगर सी के बारे में जो कल बताए थे, जिसको समझ में नहीं आया है वो मोबाइल लेकर के उसको उसको समझाओ रे, समझा दो उसको, आमना समझा दो उसको फटाफट। तो जिसके घर में मोबाइल है वो क्लास को और तरह से पढ़ लेना मोबाइल में। ठीक है, देखो अभी मैं जी के बारे में समझा रहा हूँ। जी के बाद जी के दो प्रमुख उच्चारण है, जी का दो प्रमुख उच्चारण है, समझो गौर से। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये वोवेल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वोवेल्स। उसके बाद ये स्वर, यानी हिंदी में वोवेल्स को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है ना, कॉन्सोनेंट लिखा हुआ, और यहाँ पे व्यंजन लिखा हुआ है। व्यंजन इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है और हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए, वोवेल्स भी समझ गए और कॉन्सोनेंट भी समझ गए। ठीक है, वोवेल्स है ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स है। बाकी उसके बाद जो भी है सब कॉन्सोनेंट है। ठीक है, सेमी वोवेल्स बताए थे, उसको छोड़ो, अभी तुम अभी कॉन्सोनेंट समझो। ठीक है, ये 5 लेटर जो है ये क्या है, वोवेल्स है। इसके बाद जो भी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। समझ गए, कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, और वोवेल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे आओ। अब लिखा है कि जी के बाद वोवेल्स का, किसका, वोवेल्स का ए ओ यू। बस कल ही की तरह क्लास है। किसकी तरह क्लास है, सेम कल ही की तरह क्लास है। कल सी के बारे में बताया था, आज जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो गौर से समझो, जी के बाद वोवेल्स का ए ओ यू या कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट का कोई लेटर हाँ लिख दिया। जी के बाद वोवेल्स का ए ओ यू या कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर हो तो जी का उच्चारण ग होता है। जी का उच्चारण ग होता है। गौर से देख लो, जी के बाद वोवेल्स का ए ओ यू या कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर हो तो जी का उच्चारण ग होता है। जी का उच्चारण ग होता है। समझ गए। अब तुमको मिसालें देकर भी समझाऊंगा, लेकिन ये समझो पहले। अभी जी को गा पढ़ने के लिए बता रहे हैं। अभी आगे जब देखोगे तो जी को जा कब पढ़ा जाता है वो भी हम समझाएंगे। तो सबसे पहले ये समझो, अब ये जी जो है हिंदी लिखते हो तो क ख ग लिखते हो, ग।
ये ग है, तो ये ग का हिंदी इंग्लिश क्या लिखते हो? जी लिखते हो, जी लिखते हो ना। अरे क के ख के एच ग जी करते हो ना, तो ग का तुम हमेशा जी पढ़े हो। क्या पढ़े हो? जी पढ़े हो इंग्लिश में। लेकिन आज हम ग का जी भी समझाएंगे और जी को जी भी पढ़ा जाता है वो भी समझाएंगे। तो सबसे पहले तुम क्या समझोगे? ये समझोगे जी को गा कब पढ़ा जाता है। ऐसे तो तुम जानते हो कि जी गा को जी पढ़ा जाता है, लेकिन आज समझाना है क्योंकि कभी कभी बहुत कुछ आ जाता है। तो जी के बाद वोवेल या कॉन्सोनेंट, जी के बाद वोवेल का ए ओ यू। अब देखो ये वोवेल है, यहाँ पे क्या है? ए और ओ और यू, ये तीन ई और आई को छोड़ करके, ई और आई को छोड़ करके, ई और आई को छोड़ करके बाकी जितना भी लेटर्स है सब कोई भी आ जाए तो जी को क्या पढ़ोगे? गा पढ़ोगे। आप समझ गए? अब मिसालें दे करके मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखो जी के बाद ये क्या है? ओ है। तो देखो ये ओ आया कि नहीं आया? जी के बाद वो आया, तो अब जी को क्या पढ़ोगे? ग पढ़ोगे। जी को क्या पढ़ोगे? ग। तो जी और ओ क्या हो गया? गो। क्या हो गया? गो। समझ गए? ये तो समझ गए। ये ओ आ गया तो गो हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो जी के बाद ए है, जी के बाद ए है। ए क्या है? वोवेल है कि नहीं है? जी का देखो यहाँ पे लिखा है जी के बाद वोवेल का ए ओ यू आए तो, वोवेल का, वोवेल या कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर आए तो जी के बाद ए वोवेल है। देखो ए है, जी है, तब ये जी को क्या पढ़ोगे? ग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ग पढ़ोगे। तो अब ये क्या हो गया? गलास। गलास क्या? जी को क्या पढ़ोगे? ग पढ़ोगे। गलास। ठीक है। अच्छा ये समझ गए। अब यहां पे देखो ई क्या है? ये तो मैं ये जी के बाद क्या है? आर है। अच्छा एक बात बताओ, आर क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जी के बाद वोवेल का ए ओ यू या कॉन्सोनेंट है ना लिखा हुआ, या कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर। तो आर तो कॉन्सोनेंट है, दिख रहा है ना? आर कॉन्सोनेंट है। तो आर है क्या? कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो कॉन्सोनेंट का भी कोई लेटर आए तो सिर्फ ई आई और वाई को छोड़ करके, ई आई और वाई को छोड़ करके जब भी ये सारे लेटर्स आएंगे तो तुमको जी को क्या पढ़ोगे? ग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ग पढ़ोगे। अब यहाँ पे देखो जी को ग कैसे नहीं पढ़ोगे? जी के बाद आर कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो अब जी को क्या पढ़ोगे? ग पढ़ोगे। तो जी आर डबल ई एन क्या हो गया? ग्रीन। क्या हो गया? अब इसको जीरीन नहीं पढ़ोगे, जीरीन नहीं, इसको गलास तो जलास नहीं पढ़ोगे, इसको गो है तो जो नहीं पढ़ोगे। ठीक है। अच्छा ये देखो ये जी के बाद फिर वोवेल है, वोवेल है ए। तो देखो ये ए है। अब ये ए आ गया तो अब इसको तुम क्या पढ़ोगे? जा नहीं पढ़ोगे, ग पढ़ोगे। जी ए एम ई गेम। गेम। ठीक है। क्या? गेम। अब आगे देखो गोल्ड। गोल्ड। ठीक है। ये क्या है? गोल्ड है। देखो बाबू समझ गए सब? ए बाबू ये इधर देख, इधर देख, इधर देख। तो ये समझ गए। तो ये क्या बता रहा था कि जी के बाद वोवेल का ए है। ठीक है। जी के बाद वोवेल ए है। तो अब इस ए को क्या पढ़ो? ए जी को क्या पढ़ोगे? ग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ग पढ़ोगे। तो जी ए एम ई गेम। क्या? गेम। ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड, जी के बाद ओ वोवेल है। देखो यहाँ पे ओल है, वोवेल है। तो अब इस जी को क्या पढ़ोगे? ग पढ़ोगे। गोल्ड। जी ओ एल डी गोल्ड। ठीक है। अब यह है, ये क्या है? जी के बाद यू है। यू। जी के बाद यू वोवेल है। देखो यहाँ पे वोवेल है कि नहीं है? जी के बाद यू वोवेल है। तब इसको क्या पढ़ोगे? गुन। क्या पढ़ोगे? गुन। ये गन। क्या पढ़ोगे? गन पढ़ोगे इसको। क्या? जी यू एन गन। ठीक है। क्या पढ़ोगे? गन पढ़ोगे। ठीक है। क्योंकि यू जो है जी यू वोवेल है और वोवेल से पहले जी है। जी के बाद जब भी ए ओ यू या कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर हो ई आई वाई को छोड़ करके तो उस जी को
ग पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ग पढ़ा। अब समझ गए? अब एक और थोड़ा समझ लो, मैं पढ़ा रहा हूं कि जी के बाद ऐसा लिखना, जी के बाद वोवेल का ए ओ यू या कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर हो तो जी का उच्चारण ग होता है। ठीक है? जैसे गो, ग्लास, ग्रीन, गेम, गोल्ड, गन। ठीक है? इसी तरीके से इसको उतारो बढ़िया से, अच्छा से। जो समझ में नहीं आता फिर पूछ लो, क्योंकि फायदा तुम लोगों का है। ठीक है? ये जैसा जैसा मैं लिखा हूं इसी तरीके से उतारो। बाकी ये गो है, ये गो है, कहीं अगर तुमको कहीं पे भी कुछ भी लिखा होगा इस तरीके से होगा तो तुमको वैसे ही पढ़ना है। एक चीज़ और भी सुन लो, कुछ जो है अपवाद भी होता है, बहुत सारे। अभी मैं तुमको समझाने वाला हूँ अपवाद। जैसे उल्टा सुल्टा हो जाता है, अभी मैं तुमको नीचे जब आओगे क्लास में तब तुम लोगों को मैं समझाऊंगा। जैसे गर्ल, इसी तरीके से जब नीचे आओगे ना तो समझोगे। अभी मैं तुमको ये बताया ना, इसको पहले लिखो, उसके बाद मैं नीचे अभी आता हूँ। इसको तुम उतारो फटाफट, उतारो जल्दी उतारो। जैसा मैं बताया ऐसे ही उतारो, बिल्कुल बेहतरीन से उतारो जल्दी उतारो, फटाफट उतारो। उतार लिए। अब नीचे देखो, वो समझ गए, वो उतार भी लिए। आए भाई जी, उतार लिया सब। खामोशी के साथ सुनो, बात करना बंद कर दो। मैं समझा रहा हूं, तुम लोगों को समझ में नहीं आता फिर भी मार खा जाओगे। आगे आओ, प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ ना, कहाँ नहीं समझते हो। आगे आओ, और आगे आओ, थोड़ा सा गौर से तो सुनो बाबा। अगर देखो पढ़ोगे और गौर से सुनोगे तब ना समझोगे। जब तुम समझोगे ही नहीं तो बाद में क्या होगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा। समझे? उतारो जल्दी उतारो। ये तो समझ गए कि जी के बाद वोवेल का ए ओ यू या कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर हो तो जी का उच्चारण ग होता है। ये तो समझ गए? समझ गए? गो, ग्लास, ग्रीन, गेम, गोल्ड, गन। समझ गए? अब आगे आओ, आगे ये समझो कि अब देखो पहले ये जी को ग समझे, जी को ग समझे। अब जी को जा कब पढ़ा जाता है ये समझो। जी को जा कब पढ़ा जाता है? अब गा नहीं पढ़ा जाएगा, अब जा पढ़ा जाएगा। कैसे? जी के बाद, गौर से सुनो, जी के बाद अगर ई आई वाई आए, ई आई वाई हो तो जी के बाद, अगर जी के बाद, किसके बाद? जी के बाद ई आई वाई आए। क्या है? किसके बाद? जी के बाद। जी के बाद ई आई और वाई आए तो जी का उच्चारण ज होता है। जी का उच्चारण ज होता है। ठीक है? ये जी है, जी का उच्चारण। अब नहीं तो तुम लोग ये ओ वाला जी समझ जाओगे। मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूँ बढ़िया से, मिटा करके। तो आप तो कलम ही नहीं लिखे, ये आप तो जा ही पढ़ोगे ना इसको, की रे कलम भी जा। ठीक है जी? हाँ। अब कैसे पढ़ा जाएगा समझो। पहले तुमको ये वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में समझा है। तो ये जो है ये वोवेल का ई आई है, वोवेल ई आई वोवेल का ही है ना। देखो मैं बोला था ना, इसको छोड़ करके ये और ये ई आई और वाई वोवेल का 5 है। ए ई आई ओ यू, तो ए ओ यू को समझा दिए तुम लोगों को, और कॉन्सोनेंट भी समझा दिए। अब तुमको ये समझा ई और आई और वाई, ई आई और वाई। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जेंडर। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जेंडर। लेकिन तुमको पता कैसे चलेगा कि ये जेंडर पढ़ेंगे? ये तो जी है, तो जी को तो गा पढ़ेगा, तो गेंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गेंडर। लेकिन गेंडर ने इसको क्या पढ़ना पड़ेगा? जेंडर। कैसे? अब मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। जी के बाद अगर ई आई वाई हो तो, जी के बाद ई आई, जी के बाद वोवेल का ई आई वाई हो तो, जी के बाद वोवेल का जी के बाद वोवेल का ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण ज होता है। कैसे? देखो जी के बाद ये क्या है?
किसका है ये? वोवेल का है कि नहीं है? वोवेल का क्या है? ई है, ई है। तो अब इस जी को और गा नहीं पढ़ोगे, अब क्या पढ़ोगे? जा पढ़ोगे। देखो ये 3 लेटर, ये 3 लेटर ई, आई और वाई। तो ये जो है जैसे ई, आई और वाई, तो जैसे जेंडर, समझ गए है जेंडर। तो अब इसको गा पढ़ोगे और नहीं क्या पढ़ोगे? जा। क्यों जा पढ़ोगे जी को? क्योंकि जी के बाद अगर ई और आई और वाई आए तो, समझ गए इसको? अच्छा, अब आगे देखो, एंजल, क्या लिखा हुआ है? एंजल। तो ये अब तुम लोग क्या पढ़ोगे? अंगल पढ़ोगे, एंगल पढ़ोगे या अंगल पढ़ोगे? एंगल पढ़ोगे। तो ये एंगल पढ़ोगे ना, जहाँ पे लिखोगे ANGEL, एंगल पढ़ोगे। लेकिन इसको एंगल नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? एंजल। क्या पढ़ना है? एंजल। अब इस जी को आप गा नहीं पढ़ोगे, अब इस जी को जा पढ़ोगे। कब पढ़ोगे जा? जब ई आई, जी के बाद ई आई, जी के बाद वोवेल्स का ई आई वाई आए, तो इस जी को अब जा ही पढ़ना है, गा नहीं पढ़ना है। समझ में बैठ रही है बात? हैं? पल्ले में बात पढ़ रही ना बाबा? हाँ, तो अब तो ये समझ गए एंजल। अब यहाँ पे देखो जिराफ, क्या लिखा हुआ है? जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। लेकिन तुम लोग क्या पढ़ोगे? सोचोगे कि ये तो जी नहीं, जी तो गा पढ़े हैं, तो गिराफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गिराफ। लेकिन इसको गिराफ नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? जिराफ। क्यों? क्योंकि जी के बाद जो आई आया है, जी के बाद वोवेल का आई आया है, इसलिए तुमको क्या पढ़ना है? जिराफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जिराफ पढ़ना है। अब तुमको गिराफ नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो अब इसको भी उतारो जल्दी जल्दी फटाफट। जी के बाद अगर वोवेल्स का ई आई वाई आए, बाबा इधर से गौर से, जी के बाद अगर वोवेल्स का ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण जा होता है, ठीक है? जैसे जेंडर, एंजल, जिराफ। और भी मिसालें दे सकता हूँ, एग्जाम्पल और भी दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि बोर्ड में भी बहुत कुछ लिखना है, इसलिए किताब में पढ़ते जाओगे, सीख जाओगे। लेकिन इतना जितना बताया हूँ इतना समझते चलो। जल्द इसको उतारो बढ़िया से, जल्दी जल्दी उतारो फटाफट, टाइम नहीं है। उतारे उतार लिए? अच्छा, अब ये देखो, हम लोग तो ये समझ लिए, ये भी समझ गए कि जी के बाद वोवेल का AOU या कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर हो तो जी का उच्चारण ग होता है, ये भी समझ गए। जी के बाद अगर वोवेल्स का ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण ज होता है, ये भी समझ गए, ठीक है? पहले अब लिखना बंद करो, आप पहले समझो, ये भी समझ गए। अच्छा, इसमें क्या है? कुछ इस नियम में कुछ अपवाद भी है। क्या है? कुछ अपवाद भी है, जिसको क्योंकि ब्रिटिश का, अमेरिका का, इधर का उधर का सारे लैंग्वेजेस को मिला करके जो अपने अनुभव जो है, अपने अनुभव के हिसाब से सब कोई लिख करके उसको, यानी सारी किताबों को इकट्ठा करके, हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग किताब ही से निकाल करके हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो कुछ अब इसको समझ, कुछ अपवाद भी होता है इसमें। तुम लोग जब सारी किताबें, बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जो है ना अपने आप पढ़ते बोलते पढ़ते खुद ब खुद आ जाएगा वो सब, समझ गए? हाँ, जैसे क्या है, अब तुम कहीं ऐसा होता है जैसे गर्ल लिखा हुआ है, GIRL, गर्ल लिखा हुआ है, लेकिन तुम सोचोगे कि अभी तो यहाँ पे पढ़ाया गया है कि जी के बाद अगर आई हो तो जी को जा पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ अपवाद होता है। हम बोले ना अभी, इस नियम में कुछ अपवाद भी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 90%, 90% ये समझ लो कि ये बिल्कुल सही है, सत्य है, सही है, समझ गए? लेकिन कुछ उसमें कुछ 10% कुछ अपवाद होता है, 10%, जो वो पढ़ते तुम लोग सीख जाओगे। जब पढ़ोगे ना किताब, वो सीख जाओगे। अब अपवाद में देख लो, ये गर्ल लिखा है, तुम जर्ल नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये गर्ल ही है, ये अपवाद में शामिल है। अच्छा, ये बिगिन है, ये अब बी आई के बाद ये जी के बाद आई है तो अच्छा, अब ये फिंगर है, फिंगर जी के बाद ई है। अब इस जी को तुम क्या पढ़ोगे? तुम सोचोगे अरे जी को तो जा पढ़ा, बताया गया अभी ई होगा तो, लेकिन नहीं। ये गेट है, तुम जेट नहीं पढ़ोगे। अच्छा, ये गिफ्ट है, उसके बाद ये गिव है,
समझ गया? इस तरीके से ये कुछ कुछ जो है, कुछ कुछ सेंटेंस, कुछ कुछ है जो उसको तुमको पढ़ते पढ़ते वर्ड है, कुछ कुछ वर्ड है इसमें, ऐसा तुमको मिल जाएगा कुछ 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 वर्ड, तो वो समझ जाओगे। समझे? जब पूरे सेंटेंस बनाओगे ना तो कुछ कुछ आ जाता है, तो वो पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे। ये वर्ड जो ना इसमें, इस वर्ड में कुछ कुछ है, ये इसको अपवाद कहा जाता है, ये पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे। तो ये समझ गए, जी को गा कब पढ़ा जाता है समझ गए, जी को जा कब पढ़ा जाता है समझ गए, अपवाद भी समझ गए। चलो अब कल दूसरी क्लास देंगे, जिसको भी समझ, आप जो मोबाइल में घर में देखते हो, घर में जिसका भी मोबाइल है वो अपने पास मोबाइल में निकाल करके चैनल में जाओगे, सर्च करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक भी कर दोगे, शेयर भी कर दोगे, और फेसबुक में अगर देखोगे, फेसबुक में अगर देखो ना, फेसबुक में शेयर कर देना। शेयर कर दोगे तो तुम तो शेयर करोगे तो दूसरे आदमी को भी फायदा पहुंच जाएगा। समझे? दूसरा आदमी भी उसको देखेगा तो कुछ फायदा पहुंचेगा ना, हैं? तो शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। समझे? तो इसको लिख लो बढ़िया से, फिर चलते हैं कल क्लास।